नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। और मार्केट का सेंटीमेंट समझने के लिए हमें एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट में पास्ट में क्या हुआ है, ये इंपॉर्टेंट चीजें रखती है। मार्केट को समझने के लिए जैसे हम एक व्यक्ति को समझते हैं तो उसका पास्ट एंड प्रेजेंट सारी चीजों को देख के उसका फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं, वैसे ही निफ्टी बैंक या निफ्टी 50 भी सेम वैसे ही बिहेव करता है। अब हमें इस पे ट्रेड करने के लिए क्या जरूरी है? अब सबसे पहले अगर हमें ट्रेड करना है कि निफ्टी बैंक में, तो आपको ओवरऑल मार्केट नेगेटिव लग रहा है। अगर हम यहाँ पे सेक्टर देखें तो ऑटो सेक्टर थोड़ा बहुत 0-0 है, 0%। बाकी जितने भी सारे सेक्टर हैं सारे के सारे नेगेटिव हैं। थोड़ा बहुत चला है तो ऑटो में 14 स्टॉक में सिर्फ एक ही स्टॉक पॉजिटिव है, रियल्टी में 5 स्टॉक में एक स्टॉक पॉजिटिव है बस। फाइनेंशियल सर्विस में 15 में से 4 पॉजिटिव है, 15 नेगेटिव है। अब देखो ये हम कैसे समझेंगे मार्केट में। अभी आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे निफ्टी बैंक को हम लगाते हैं और यहाँ पे दिख क्या रहा है, देखो मार्केट कंसोलिडेशन किया, मतलब गैप डाउन खुल के मार्केट नीचे जा नहीं रहा। इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है? अभी हम सिर्फ एज अ चार्ट देख रहे हैं तो हमें ये नहीं पता लग रहा है कि नीचे क्यों नहीं जा पा रहा। देखो सबसे पहले इसको वन डे टाइम फ्रेम में लगाओ। वन डे टाइम फ्रेम में लगाने के बाद मार्केट का सेंटीमेंट समझने के लिए अगर हमें कोई एक सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट चाहिए, तो अगर कोई नीचे सपोर्ट है तो ये वाला, ठीक है। यहाँ पे हम जस्ट 1 मिनट इसको हम देखते हैं, ये वाला यहाँ पे ही एक सपोर्ट लेवल है बस। इसके बाद कोई भी सपोर्ट लेवल नहीं है, लेकिन यहाँ भी नीचे आने के लिए इसको मार्केट में काफी ज्यादा रूम है, यहाँ पे है, ठीक है। अब मार्केट गैप डाउन खुला और गैप डाउन खुल के देखो, ध्यान समझना इसको। मार्केट क्या किया है? निफ्टी बैंक गैप डाउन खुला, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर गया। क्या मार्केट ऐसे ही मूवमेंट करेगा या कंसोलिडेशन करेगा या मूवमेंट करेगा? देखो इस पे ट्रेड करना है कि नहीं, आज ट्रैप होगा कि नहीं, ये कैसे समझेंगे? सिंपली हम दो चीजों को समझेंगे, बिना टाइम वेस्ट के हम टॉपिक पे चलते हैं। किसको किसको समझेंगे? सेलर और बायर को समझेंगे, ठीक है। यानी सेलर को हम पीसीआर बोलते हैं। पीसीआर यानी पुट सेलर, कॉल सेलर। यानी पुट सेलर मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस करते हैं, कॉल सेलर रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, पुट सेलर सपोर्ट क्रिएट करते हैं। एंड बायर को हम बोलते हैं क्या? सीपीआर, ठीक है। ध्यान समझिएगा, तो सेलर दो टाइप के होते हैं, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। कॉल सेलर मार्केट में क्या काम होता है? ऊपर जाने से रोकना है। पुट सेलर काम होता है मार्केट को नीचे जाने से रोकना। सीपीआर को हम बायर को कहते हैं कॉल बायर एंड पुट बायर। कॉल बायर का काम होता है मार्केट को ऊपर की ओर ले जाना, और पुट बायर का काम होता है मार्केट को नीचे की ओर ले जाना, यानी ट्रेवल कराना। अब हम सारी चीजें इरेज कर दें। पीसीआर की जब हम बात करते हैं ऑप्शन चेन में, तो पहला पॉइंट हम बैंक निफ्टी में चलेंगे। अब हमें यही पता करना है कि मार्केट कंसोलिडेशन क्यों कर रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है। तो इसके पीछे का रीजन, बैंक निफ्टी में कॉन्ट्रैक्ट किस साइड का ग्रीन है, तो देखो निफ्टी बैंक हमने लगाया, आउट ऑफ द मनी का कॉन्ट्रैक्ट पूरा, आउट ऑफ द मनी जो है पुट साइड का कॉन्ट्रैक्ट है, और इन द मनी भी पुट साइड का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन बीच के कुछ कॉन्ट्रैक्ट क्लोज नहीं है। और ये देखो कॉल साइड का भी कॉन्ट्रैक्ट, पुट कॉल साइड का भी इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट, कॉल साइड का भी ग्रीन है, मतलब बोथ साइड मूवमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कुछ कुछ ग्रीन है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है बस में पैसेंजर किस साइड के बैठे हुए हैं, ठीक है। अभी हम उसको डीप में समझेंगे आगे चल के। सिंपली यहाँ पे पुट सेलर कितने? 7,06,642 और कॉल सेलर 9,49,755। इनका पुट सेलर का काम क्या है? मार्केट को नीचे जाने से रोकना। कॉल सेलर का काम क्या है? मार्केट को ऊपर जाने से रोकना। एंड ये है कॉल बायर, ये मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, और ये कौन है? ये मार्केट को नीचे ले जाते हैं, ठीक है। अब कैलकुलेटर देखो, 7,06,642, सिंपली इसको हम देख दो, 7,06,642 ये हमारे पुट सेलर हैं। इसको डिवाइड करेंगे, कॉल सेलर कितने हैं? 9,49,755, 9,49,755 ये हमारे कॉल सेलर है। इसको इक्वल करोगे तो पीसीआर 0.74 का आया, ठीक है। पीसीआर क्या आया? 0.74 का आया। अब आप बोलोगे पीसीआर तो एक्सट्रीमली क्या है? नेगेटिव है ना। पीसीआर क्या है? एक्सट्रीमली नेगेटिव है। तो क्या हमें नेगेटिव ट्रेड लेना चाहिए? देखो क्या पीसीआर है ये इंपॉर्टेंट करता ही नहीं मार्केट में, चाहे 0.50 हो चाहे 40 हो, इसको इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेंजेस डाटा देखना है बैंक निफ्टी में, तो सिंपली हम यहाँ पे निफ्टी बैंक लगाएंगे और पीसीआर देखेंगे। देखो निफ्टी बैंक, यही अगर आप निफ्टी 50 लगाओ तो पीसीआर आपको पहले बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन निफ्टी बैंक लगाते हैं हम तो यहाँ की ये ब्लू लाइन है, ठीक है। हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि चेंजेस जो पीसीआर का आप ग्राफ देखते हो वो हमेशा यहाँ पे स्लाइड करो और 940 पे ले जाके देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि ब्लू लाइन जो है वो कंटिन्यू डिसइंक्रीज हो रही है, मतलब कंटिन्यू गिर रही है। तो मतलब मार्केट में सेलर ऑलरेडी नेगेटिव है, कंटिन्यू घट रहे हैं। तो सेलर और बायर दो लोगों को समझना है, ठीक है, सेलर और बायर। तो हमने अभी तक क्या देखा? सेलर को हमने देख लिया पीसीआर, तो पीसीआर क्या? पहली बात तो नेगेटिव है भी 0.74, ऊपर से घट भी रहा है, तो हमारा ये क्या है? नेगेटिव पीसीआर है। यानी सेलर का कहना है कि मार्केट ऊपर नहीं नीचे जाएगा। मार्केट में दो माइंड होता है, ठीक है। हमें बायर के माइंड को पढ़ना है, सेलर के माइंड को पढ़ना है। तो हमने सेलर के माइंड को तो पढ़ लिया कि मार्केट क्यों नहीं जा रहा है। मार्केट सेलर कह रहे हैं कि हम ऊपर नहीं जाने देंगे, नीचे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्लू लाइन कंटिन्यू डिसइंक्रीज हो रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक्जैक्टली ये देखो कंटिन्यू डिसइंक्रीज हो रहा है 940 पे, ठीक है। तो ये चीज तो हमें सही है। अब हमें एक जोन खींच लेना है कि तब भी बोलोगे मार्केट फिर नीचे क्यों नहीं जा पा रहा है, ठीक है। सेलर, देखो सेलर का काम होता है रोकने का। तो मार्केट में 54,700 पे यहाँ पे
सो फाइनली सेलर का सेंटिमेंट बिल्कुल नेगेटिव है। अब हमें एक जोन खींचना होगा, क्या, 700 का जोन। जैसे हमने ये 700 का जोन ले लिया, एग्जैक्टली ये वाला जोन, ठीक है। ये एज हमारे एक राउंड फिगर जोन है, मार्केट एज एक बस है, ठीक है। अब यहां हमें एट द मनी में डाटा देखना है, क्या है, तो 700 के जोन पे सिंपली कॉल सेलर 7369 है, ये हमारे कॉल सेलर है एट द मनी में। ये मार्केट को ऊपर जाने के लिए, रोकने के लिए बैठे हैं। और यहीं पे पुट सेलर की बात करें तो 12,000 पुट सेलर हैं जो मार्केट को नीचे ले जाने के लिए रोकने वाले, ठीक है। यहां पे तो 7,000 कॉल सेलर, 12,000 पुट सेलर, 12,000 तो बहुत ज्यादा है पुट सेलर, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, चेंजेस डाटा, यानी अब हम सीपीआर की बात करते हैं ओवरऑल, ठीक है। अब हम एक बार बैंक निफ्टी को रिफ्रेश कर लेते हैं। मेन जो मार्केट ट्रेवल करता है, जो चलता है ना, वो बायर की वजह से चलता है। किधर किसकी क्या स्ट्रेंथ है, देखो मार्केट की डायरेक्शन पकड़ना वो एक अलग बात है, लेकिन स्ट्रेंथ पकड़ना वो एक दूसरी चीज हो जाती है कि अगर बेरिश जा रहा है तो कितना जा सकता है। तो कॉन्टेक्ट तो ग्रीन है पुट साइड का, एंड कॉल बायर 12,32,000, कॉल्स बायर 13,33,000, तो 1333 माइनस 1232, सिंपली 1333 माइनस 1232। अब हम यहां पे इक्वल करेंगे तो 1,01,000 कॉल बायर की संख्या ज्यादा है ओवरऑल। और एट द मनी में वैल्यूम क्या है, कॉल बायर देखो 700 के जोन पे 41,000 कॉल बायर है और 83,000 पुट बायर है। मतलब इस जगह पे पुट बायर की संख्या क्या है, 81,000 है। अब कॉल बायर मात्र 43,000 है, ठीक है। अब हम सीपीआर मेन चीज होता है, देखो यहाँ पे कॉल बायर पीसीआर है, ये सीपीआर हम जब देखेंगे तो एग्जैक्टली हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट में अभी तक तो बायर बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे सीपीआर 11 बजे तक। लेकिन क्या 11 बजे के बाद बायर घटे हैं, तो एग्जैक्टली 10:30 बजे से इसमें देखो यहां तक जो थे बायर वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे नीचे जाने के लिए। इसी रीजन से मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा था, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में अभी 10:30 बजे से कंटिन्यू बायर डिसइंक्रीज होने लगे, मतलब बायर घटने लगे हैं, पुट बायर बढ़ने लगे हैं। तो मार्केट में मतलब अभी तक तो इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन अब बायर इंटरेस्टेड होने लगे हैं। अब सिंपली हम एक बार एचडीएफसी बैंक को भी देख लेते हैं कि एचडीएफसी बैंक का क्या है, क्योंकि मेन मार्केट कंपोनेंट चलाता है इंडेक्स को। तो एचडीएफसी बैंक का जो बायर है वो भी अभी तक इंक्रीज कर रहे थे, लेकिन अब जाके इसमें तो पीसीआर अगर आप देखोगे तो एचडीएफसी बैंक का 10 बजे के बाद कंटिन्यू पीसीआर इंक्रीज कर रहा था। एंड वॉल्यूम सीपीआर भी अभी तक तो इंक्रीज कर ही रहा था, थोड़ा सा अभी जाके डिसइंक्रीज हुआ है, ये जाके अभी 11 सवा 11 बजे के बाद। बाकी अभी तो मतलब मार्केट अभी तक तो पॉजिटिव था, लेकिन अब निगेटिव होने लगा है। तो लास्ट तक बने रहिए। देखिए निफ्टी बैंक में मैं ट्रेड नहीं करूंगा, इसके पीछे का रीजन है ये मार्केट एक मूवमेंट जरूर है। देखो अभी मार्केट आज बिहेवियर कैसे करेगा, मार्केट गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुल के नीचे गया और उसके बाद पूरा कॉन्सोलेशन कर रहा है। एक मूवमेंट यहां से फिर दे दिया है, ऑलरेडी मूवमेंट दे दिया है, अब इसके बाद फिर से ये कॉन्सोलेशन करेगा। इसके पीछे का रीजन क्या है, देखो कंपोनेंट जो होते हैं, हम मोबाइल लाइनर पे चलते हैं, कंपोनेंट जो होते हैं वो इंडेक्स को चलाते हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक। तो अगर हम यहाँ पे एचडीएफसी बैंक को देखें तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का जो कंपोनेंट स्टॉक है, इसमें कंटिन्यू पीसीआर देखो इंक्रीज हो रहा है सेलर। जब एचडीएफसी बैंक गिरेगा नहीं तो निफ्टी बैंक नहीं गिरेगा। हाँ, और वॉल्यूम देखोगे सीपीआर तो ये भी कंटिन्यू इंक्रीज ही हो रहा है, ठीक है। तो मार्केट में यहाँ पे कंटिन्यू सीपीआर इंक्रीज हो रहा है। एंड निफ्टी बैंक में अगर आप यही चीज देखोगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट तो अभी तक तो इंक्रीज कर रहा था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में देखोगे तो कंटिन्यू डिसइंक्रीज हो रहा है पीसीआर। तो मार्केट में निफ्टी बैंक का डाटा देखोगे तो वो आपको, लेकिन ये ट्रैप करा, ट्रैप इसलिए भी मैं कह रहा हूं क्योंकि अगर इतना ही नेगेटिव मार्केट है तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट लोग बना के बैठे हैं आउट ऑफ द मनी में कॉल साइड के, वो लोग पोजीशन अपनी नहीं काट रहे हैं। अब पुट साइड के भी आउट ऑफ द मनी के तो कॉन्ट्रैक्ट हैं, बीच के कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो चुके हैं। तो मुझे लगता है ये ट्रैप करेगा यहाँ से, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन करके फिर से ऊपर भाग जाएगा, देख लीजिएगा। तो मुझे इस पे ट्रैपिंग ही लग रही है, ट्रेड नहीं कर सकते। हाँ एक मूवमेंट जरूर है, बट अगर आप एक्चुअली डायरेक्शनल ट्रेड देखो तो डायरेक्शनल ट्रेड नहीं है, तो मुझे इसको अवॉइड करना है। लास्ट में आपसे जरूर मिलता हूँ, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे इस पे कोई आज ट्रेड। तो फाइनली याद होगा निफ्टी बैंक में जो मैंने बोला था कि हम इस पे ट्रेड नहीं कर सकते और ये कॉन्सोलेशन ही कर रहा था। देखो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है कि इसे हम मार्केट का मोमेंटम नहीं कह सकते। आपने ट्रेड ले लिया, आपको प्रॉफिट होगा, ये अलग बात है। बट अगर आप एग्जैक्टली अगर आप देखो तो साइडवेज है मार्केट ओवरऑल। और हमने कैसे इसको साइडवेज को फाइंड किया, मार्केट में जब हमने देखा कि ऑप्शन चैन में मार्केट का जो सेंटीमेंट था वो बिल्कुल बेरिश दिखाई दे रहा था, लेकिन जब हम कंपोनेंट देखा एचडीएफसी बैंक को देखा तो उसमें बिल्कुल पीसीआर सीपीआर इंक्रीज कर रहा था। तो एक तरीके से डाटा ट्रैप है और कुछ नहीं, अवॉइड करना सबसे बेस्ट था। मेन चीज़ होता है ट्रेड करना, कहाँ पे नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट होता है। देखो हम कितना भी डाटा एनालिसिस कर लें, प्राइस एक्शन सीख लें, अगर यहाँ पे ट्रैप होने से नहीं बच पाए तो वो सब बेकार है, क्योंकि आज का सेंटिमेंट बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ सेलर का मार्केट है, बायर का मार्केट है ही नहीं है। तो बायर आज के दिन अवॉइड करना है, सेलर का दिन। अब मार्केट को सेंटिमेंट के हिसाब से सीपीआर और पीसीआर, देखो आपको जहां तक पीसीआर के बारे में नॉलेज होगा, जैसे हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे निफ्टी बैंक लगाते हैं,
आपको सिर्फ और सिर्फ पीसीआर के बारे में नॉलेज है, एग्जैक्टली जो सीपीआर है उसके बारे में नॉलेज। देखो यहाँ पे पीसीआर कंटिन्यू डिसइंक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे सीपीआर देखोगे तो मॉर्निंग से ही उतना डिसइंक्रीज नहीं हुआ, बढ़ रहा था। तो लेकिन स्ट्रेंथ जो थी ऑप्शन चेन में, क्या वो बुलिश थी या बेरिश थी, किधर भी कोई खास स्ट्रेंथ नहीं थी। तो मैंने क्लासेस में आपको बताया कि स्ट्रेंथ पहचानना जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद डायरेक्शन पहचान। आप डायरेक्शन ढूंढ लिए, डायरेक्शन तो मार्केट में बेरिश है लेकिन स्ट्रेंथ बुलिश है, तो मार्केट ना नीचे जा पा रहा है ना बुलिश जा पा रहा है। हाँ, डायरेक्शन बुलिश होती है और स्ट्रेंथ भी बुलिश होती है तो मार्केट ऊपर जाता। इसी रीजन से हम इस पर ट्रेड नहीं, और बहुत सही किया जो ट्रेड ना करके। धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सीखना है ए टू जेड सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं 6 मंथ की क्लासेस में ए टू जेड सारी चीजें। धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड